आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से। तो देखते हैं एकदम आज बेसिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ब को हम लोग पहले पहचानेंगे। वर्ब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वर्ब का ही चेंजिंग होता है सेंटेंस में, इसलिए वर्ब का तीनों फॉर्म को हम याद करेंगे। फर्स्ट का वर्ब, सेकेंड, और इसमें बहुत सारा याद करके रखना है होगा। और इसको क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, जैसे ही प्ले क्रिकेट, और यहां लिखें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, फिर ही हैज प्लेड क्रिकेट। ये सारा सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये है, इसमें सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे कौन है। इसमें वर्ब ये है, इसमें ये है, और ये वर्ब है। तो इसमें क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बाकी बात जो है उसका स्पेलिंग तो एज इट इज रह जाएगा। जैसे ही का स्पेलिंग हो गया हुआ है, और क्रिकेट तो क्रिकेट है, तो बच गया यहाँ प्ले। अब इसका हिंदी हम अगर याद किए हुए हैं कि प्ले में खेलना होता है, तो अगर खेलना वर्ड को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। तो वह क्रिकेट खेलना, ये ऐसे हो जाएगा। और जैसे इसमें भी अगर हम देखते हैं तो ये सब का स्पेलिंग हिंदी क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, लेकिन बाकी बात जो चेंजिंग होगा वो वर्ब से ही चेंजिंग होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है बेसिक में, कि वर्ब के तीनों फॉर्म को याद करके रखना है। उसके बाद फिर अगला हम लोग इसमें देखेंगे, वर्ब के तीनों फॉर्म को याद हो जाने के बाद उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस किस टेंस में है, कब कब कहा गया है, या प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर का है। तो इसको पहचानने के लिए, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, इसको पहचानने के लिए कुछ हम संकेत हम बताते हैं। ये तो कैसे पहचानेंगे ये क्या चीज है? सबसे पहले अगर प्रेजेंट में है, अगर हम सेंटेंस में इज, एम, आर ये चीज देखेंगे, या तो हम उसमें डू डज लगा होगा, डू डज, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या हैज है। ये इसमें से कोई भी चीज अगर है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस किस समय का कहा गया है, वो हो जाएगा प्रेजेंट का। पास्ट में उसी तरह इसमें वाज वर होगा, या डिड रहेगा, या सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप रहे, या हैड रहे। ये समय से अगर कुछ है तो वो सेंटेंस पास्ट का होगा। फ्यूचर के लिए इसमें सेल या विल लगा रहेगा, उसमें सेल या विल। ये अब जैसे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं और उसको देखते हैं, सेंटेंस सिर्फ हम देखेंगे कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, लिखते हैं ही हैज ईटन अ मैंगो। पूरा हिंदी नहीं करते हैं, सिर्फ हम पहले समझते हैं कि ये किस सेंटेंस जो है कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। दूसरा हम लोग लिखते हैं ही वेंट टू मार्केट। तीसरा she will go to market। ये है। तो हम इसमें समझते हैं कि सबसे पहले हम ये पूरा सेंटेंस का हिंदी नहीं करते, सिर्फ समझते हैं कि ये प्रेजेंट का बात है कि पास्ट का कि फ्यूचर का। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर हम जो बताए हैं उसके अनुसार कोई चीज है कि नहीं। तो इसमें हैज है, तो हैज किस समय का बात बता रहा है, ये प्रेजेंट का, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद वेंट, वेंट क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। यहाँ बताया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप है, तो ये पास्ट का होगा, तो ये पास्ट का है। और सेल या विल ये फ्यूचर का बताता है, तो ये फ्यूचर में है। तो ये हो गया अभी बेसिक, अभी मैंने बताना है अगला अथी में। उससे पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब के तीनों फॉर्म को याद करके रखना है।